मेरे को ऐसा लगता था कि लड़की होना पाप हो गया है। पितरों की मुक्ति, मेरे को सिर्फ इतना पता था बाबा जी की पितरों की मुक्ति बिना पुत्र के हो नहीं सकती। ऐसा हमने कुछ सोच नहीं। लिया था हम लड़कियां हैं तो हमारे घर में कोई पितृ मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जब बहुत भाई बढ़िया, गया उसके बहुत बाद बढ़िया, बहुत 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 मेरे को यही पता था। जो पुराने स्थान से हम जुड़े थे बहुत बाबा जी वो कहते थे कि पुत्र नहीं है तो पितरों की मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने जैसे ही वीडियो देखा आपका और पता चला कि डीएनए का कोई भी रहे पितृ मुक्त हो सकता है, होता मैंने है। बोला झूठ बोल के जाऊं कैसे भी जाऊं, मेरे को ये जाना ही है करौली सरकार ऐसा करके। अब तो और शादीशुदा बच्चियां करके अपने मायके के पितरों की मुक्ति कराती हैं। गुरुदेव जी खुश हो कोटि बेटा, कोटि प्रणाम। खूब प्रसन्न रहो बेटा, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। हम लोग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हैं और डीएनए में 4 लोग हैं, पापा जी नहीं आए हैं। अच्छा, कोई बात। देखिए, ये सब आप लोगों के कष्ट जो सब नष्ट हुए, कोई शेष नहीं। जो असाध्य है उसके लिए एक दिवसीय महाहवन करिएगा, दरबार कराएगा निःशुल्क, वो कर लीजिए, कल कर लीजिए। मस्तिष्क शून्य हो जाना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न की स्मृतियां थीं, पागल बनाने वाली स्मृतियां थीं, हार्ट अटैक की स्मृतियां थीं, ऑसाइटिस की स्मृतियां थीं, पसलियों में जकड़न होती थी, पेट में जलन की स्मृतियां थीं, मासिक अनियमित रहना, अर्थराइटिस की स्मृतियां थीं, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, किडनी में सूजन था, ओसीडी की स्मृतियां थीं, सब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, दूर रहना, अलग रहना, अकेले रहने का मन करना, बात करने का मन न करना, रात्रि में नींद नहीं आती थी, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियां थीं, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियां थीं, सर्वाइकल में ट्यूमर की स्मृतियां थीं, रेक्टम में इन्फेक्शन था, बाइपोलर डिसऑर्डर था, अत्यधिक क्रोध आना, श्वास घुटन की स्मृतियां थीं, कैंसर की स्मृतियां थीं, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, पैनक्रियास में, रेक्टम में, यूट्रस में और हड्डियों में। इतने सारे बाबा जी कष्ट आप लोगों को थे। जी बाबा जी धन्यवाद, बहुत बहुत सारा धन्यवाद पूरे दरबार का, बाबा का, माँ का और और महादेव जी का धन्यवाद। सबको ही बूढ़ापना आ रहा था, समय से पहले ही बुढ़ापा। बिल्कुल बाबा जी, मेरे को तो लगता ही था कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, यस, कुछ बचा ही नहीं है। समय से पहले बुढ़ापा, तीनों लोगों से फील हो। अभी सब जी अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं। कल एक महाहवन जरूर करिए, दरबार जो कराता है निःशुल्क, वो कल तीनों लोगों का संकल्प लेके करिएगा। गुरु ठीक जी है? प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न वो लिस्ट देख के तो लग रहा है सारा कुछ मेरे ही अंदर था। कॉमन स्मृति रहती बेटा परिवार में, सभी में वो घूमती है। जी स्कूल में जो स्मृतियां लिखी जाती हैं वो सब में घूमती है। किसी में एक सबसे आगे रह जाती तो वो कष्ट मालूम ज्यादा पड़ता है, इतनी बात। जी अब इकट्ठी नष्ट होती तो सभी से नष्ट होती है वो, है जी इसीलिए गुरु सब जी। लोग स्वस्थ होकर खड़े होते हो। गुरु क्योंकि जी एक पितृ प्रश्न मुक्ति होती है, पितरों की स्मृतियां रहती हैं, जी उनकी स्मृतियां नष्ट होती हैं, वो जाते हैं, मुक्त होते हैं और सब गंदगी साफ होती है। ये नकली रोग हैं जो 80-90% नकली रोग होते हैं, उनके कारण कष्ट सबसे ज्यादा होते हैं। खूब खुश हो। गुरु जी एक प्रश्न है मेरा। हमारा एक छोटा भाई था ऋषि, और मुक्ति 19 साल की उम्र में चला गया। उसको मुक्ति मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम थी। मुक्ति तो मुक्ति हो गई, धन्यवाद बाबा जी, आज ही धन्यवाद। मुक्ति। खुश हो, खुश हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न मेरा रहिए, मेरा स्वस्थ बेटा मुक्त हो गया रहिए। ये बिल्कुल, जानने की बहुत इसीलिए चाह। अब आंख बंद करके उस बेटे को देखेंगे, चेहरा तो नहीं दिखेगा। देखो चेहरा दिखता है, तीनों लोग चेक करो, नहीं नहीं दिखेगा। चेहरा ना दिखने का अर्थ मुक्ति है। और इसको बिटिया जो ये बीच में है, सबसे जी ज्यादा यही फील करती थी, सबसे ज्यादा समस्या इसी को इसलिए होती थी, बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल उसी भाई के कारण। बिल्कुल, बहुत कनेक्टेड थी उससे, बहुत ज्यादा। मतलब यस, ये कहती थी कि अब बाबा जी से पूछूंगी अगर वो वापस आ सकता तो मेरे थ्रू ही आए ऐसा हाँ, करके। इसीलिए डीएमडी की स्मृतियां हो रही थी, जो हाँ मस्कुलर यही था, डिस्टर्ब। हाँ उसको वही था बाबा जी, हाँ, वही आपको हो रही थी, आपने हमारे सब बिना नष्ट हो गए। मतलब। खुश हो, प्रसन्न हो, बहुत बहुत खूब धन्यवाद। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ बाबा जी आपसे मिलना और इस दरबार में आना मेरे जीवन की जीत है। रहिए। जब पहला वीडियो आपका देखा था ना, अंदर वालों ने रेस लगा दी थी कि यहाँ कैसे भी करके पहुंचना है। मेरे को ऐसा लगता था झूठ बोल के आ जाऊं और मैं यहाँ आके आपसे पैसे मांग लूं, कुछ करूं। ज्यादा है तो मैं वकीलों को बोल दूं एफिडेविट बना के मेरा कुछ ले लो और मेरे को, मेरे भाई को मुक्त कर दो। अभी तो हमारे परिवार में बहुत कष्ट है,
इसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये अब पता नहीं कैसे बची है, 90% पूरे फेफड़े में पानी हो गया है। लेकिन मैंने दरबार का वीडियो देख लिया था, तो मैंने मन ही मन बोला, बाबा जी बोलता है जो वीडियो देख लेता है उसके तो सारे पित्र बंध जाते हैं, मेरे घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी इसको। और हमने घर में 1 साल तक किसी को नहीं बताई कि ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि ये बच नहीं सकती है। और उसके बाद मैंने फिर धीरे से इसको मैंने बोला अब इसका समय आ गया करौली सरकार के बारे में बताने के लिए। धीरे धीरे सबको बताया और 3 महीने तक मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा जब भी पहली बार आऊं पूरे परिवार के साथ आऊं करके, और बाबा ने पूरे परिवार के साथ हमको यहाँ बुलाया। खुश हो बाबा जी बेटा। मेरे पास कोई खूब खुश थर्ड हो। आई है नहीं, लेकिन जब भी ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, शिवलिंग के साथ बाबा जी और आप दिखते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपसे मुलाकात हुई है, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये मौका जीवन में फिर नहीं आएगा। आपके दर्शन हो रहे हैं बाबा जी, महादेव जी सब कहते हैं, और हम अनुभूति ये कर सकते हैं, महादेव जी हैं आपका। आपसे आपको देख के हमको कोई बुरा विचार नहीं आता, ऐसा लगता है आप हमारे पिता हैं। मैं और आपका जितना वीडियो देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कि पूरी एनर्जी मिल रही है। रात के 12 बजे भी आप यहाँ पे चिकित्सा करते हैं, तो 12 से 2 बिल्कुल देखना ही है चिकित्सा, और उससे बहुत एनर्जी मिलती है। खुश रहो हमारे बेटा। आप नहीं होते बाबा जी, हमारे घर की ये तकलीफें कोई दूर नहीं कर सकता था। पूरे आपके अच्छे कर्म बेटा, आपके अच्छे कर्म, आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा दरबार के प्रति, इसी से आप अच्छे मैंने होते है पूरा ना? सोच लिया था आखिरी सांस तक कैसे भी करके करौली सरकार मेरे को पहुंचना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और बाबा जी और आपकी कृपा है, आपका पहला वीडियो मैं भूल नहीं सकती हूँ, और आज आपसे मुलाकात हुई है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुंचना, लेकिन बहुत कृपा है आपकी, बहुत सारा धन्यवाद। और आप तो अब गुरु जी हो गए, मेरे को तंत्र दीक्षा भी मिल गई है। बाबा जी बहुत सारा धन्यवाद आपका। और एक और चीज के लिए धन्यवाद कि आपने यूट्यूब में जो चिकित्सा के अलावा जो ज्ञान आपने कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, और बहुत सारा गूढ़ ज्ञान जो मेरे को लगता था रहस्य, ऐसा लगता था देवी देवता मनुष्य के अधीन हो गए हैं। और जो महिलाओं का आप सम्मान करते हैं, मेरे को ऐसा लगता था कि लड़की होना पाप हो गया है। पितरों की मुक्ति, मेरे को सिर्फ इतना पता था बाबा जी की पितरों की मुक्ति बिना पुत्र के हो नहीं सकती। ऐसा हमने कुछ सोच नहीं। लिया था हम लड़कियां हैं तो हमारे घर में कोई पितृ मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जब बहुत भाई बढ़िया, गया उसके बाद बहुत 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 मेरे को यही पता था, जो पुराने स्थान से हम जुड़े थे बहुत बाबा जी वो कहते थे कि पुत्र नहीं है तो पितरों की मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने जैसे ही वीडियो देखा आपका और पता चला कि डीएनए का कोई भी रहे पितृ मुक्त हो सकता होता है, है। मैंने बोला झूठ बोल के जाऊं कैसे भी जाऊं, मेरे को ये जाना ही है करौली सरकार ऐसा करके। अब तो शादीशुदा बच्चियां आकर के अपने मायके के पितरों की मुक्ति कराती हैं। बिल्कुल बाबा जी आपकी बहुत कृपा है कि, और मेरा जो भी सवाल रहता है ना बाबा जी, वो आपका कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाता है। मैं पुराने स्थान को मैंने बहुत, आपको सब दिखता है, पुराना स्थान छोड़ना हमारे लिए आसान नहीं था, यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। हम तो लड़कियां हैं, कई चीजें हम कह भी नहीं सकते, लेकिन ये दरबार मिला है तो हमको ऐसा लगता है कि हमको हमारा घर मिल गया है करके। हम बिल्कुल यहाँ बेटा, ये कुछ घर है, मायका है, तुम लोग का घर है और हमेशा के लिए। माता कामाख्या के मंदिर में पापा जी एक बार गए थे, हमें माता कामाख्या से डर लगता था, माता महाकाली से, तंत्र के नाम से डर लगता था। लेकिन यहाँ आने के बाद माता कामाख्या की जय, क्योंकि यहाँ पीरियड में भी पूजा कर सकते हैं। मेरे को इसीलिए ऐसा लगता था कि लड़कियों का लड़की होना पाप हो गया इस धरती में करके, ऐसे ही लड़कों बना से रखा चिढ़ हो है। गई थी। लोगों ने ऐसा ही रूपक बना रखा है कि लड़कियां मतलब नीचे, हाँ, ऐसे लड़के माने ऊपर, पैर बहुत की ऊपर, धूल बहुत की, सर्वश्रेष्ठ, ऐसा बना रखा था। बस ऐसा बस ठीक बाबा जी नहीं है, यही ये है। उचित बिल्कुल नहीं है, एकदम एकदम उचित नहीं है, क्योंकि प्रमाण है उसके, हम तो प्रमाण देते हैं ना, बिल्कुल बाबा बच्चियों जी। के लिए प्रमाण देते हैं। आप हमसे कोई बहस कर लो, आके बात कर लो, हमको सिद्ध करो कि माँ जो है अशुद्ध है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और इसके पहले तक तो मतलब ऐसा लगता था क्या हो रहा है, और यहाँ पे जब पता चला पीरियड में पूछा गया तो माता कामाख्या की जय हो गया है माँ और तो करौली सृजन का सरकार की प्रतीक जय। है, माँ सृजन जी। का प्रतीक है। बिल्कुल बाबा जी। जो माँ विध्वंस करती है ना, वो भी सृजन के लिए ही करती है। जी माँ के द्वारा जो विध्वंस होता है, संहार होते हैं, वह भी सृजन के ही लिए होते हैं। जो संहार है उसका आधार भी सृजन है, जी बाबा जी। हैं? तो जी खूब बाबा खुश जी। हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए आप लोग, ऐसे ही बाबा माँ से जुड़े रहो और खूब आगे तरक्की करिए। बाबा जी एक सवाल और है, हाँ बेटा। मेरा नहीं है, दीदी का, लेकिन वो पूछना ही नहीं चाहती है, सबके सामने बोलूंगी मैं। अगर आप, वो मेरे से लड़ाई भी करी है कि वो एक किसी को पसंद हाँ करती ठीक है, है, समझ गए। लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़ी है, लेकिन मेरे को ये कोई फीलिंग बात आती नहीं, है कोई कि वो बात नहीं। लड़का अच्छा नहीं है। वो आप बता दीजिए वो आंख बंद अच्छा है करके, कि नहीं। आंख बंद करके देखे, दरबार अपने आप बता देगा।
देखो अभी क्या हो रहा है, आँख खोलो बेटा। अभी वो खुद ही नहीं देख पा रही है आँख बंद करके। क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि ठीक नहीं है इसके लिए। तो जो ठीक नहीं होगा इसको आँख बंद करके भी पिक्चराइज़ भी नहीं कर पाएँगे। इसके लिए उचित नहीं है। अभी बहुत अच्छे वर आने वाले हैं। बहुत अच्छे-अच्छे वर, है ना? हाँ, बाबा माँ है ना? ठीक है? जी कुछ हाँ, अभी लिखा रखा है। अभी ठीक नहीं है। तुम बाबा जी बहुत योग्य हो बेटा, आप बहुत योग्य हैं। आपको योग्य वर ही चाहिए, ठीक है? बाबा जी एक प्रश्न अभी उठ रहा है उठा डालो तुम अंदर-अंदर जी उठाओ। कि बचपन से क्योंकि घर परिवार में संगीत का वो रहा है मतलब पिताजी का दादाजी का और थोड़ी भगवान की कृपा से आवाज ठीक ठाक है तो संगीत की दिशा में आगे बढ़ना है या मेरा बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा रुझान है मुझे ऐसा संगीत की लगता है तरफ कि या बैंकिंग की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ना है मुझे एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बनना मुझे वहां सेवा करनी है रिस्पेक्टफुली काम करना है आपको संगीत की तरफ बढ़ना चाहिए। जी बाबा जी खूब खुश ठीक रहो, खूब प्रसन्न रहो। हरिहर उस लड़के के बारे में हमारे पास बहुत कुछ लिखा रखा है लेकिन आपको दिखाएँगे नहीं, पर इतना ही पर्याप्त जो आप पहले पढ़ चुके हैं।